हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनु काठेड़ और आज मैं आपको एक रिव्यू और एक थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा कि सीए फाइनल नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स कैसे रहे ओल्ड और न्यू कोर्स के लिए, एज फार एज एग्ज़ाम लेवल इज़ कंसर्न, एज फार एज सिक्योरिटी मेजर्स और वहाँ पे सेंटर पे किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए थे वो, और तीसरी चीज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड और कितने बच्चे थे और इसका क्या इम्पैक्ट आगे के रिजल्ट पे दिख सकता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिजल्ट्स के बारे में, एग्ज़ाम के लेवल के बारे में, पेपर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1 एफ आर न्यू कोर्स में देखा जाए तो बहुत इजी पेपर था, जबकि एफ आर हम अगर ओल्ड कोर्स में देखा जाए तो वो एवरेज के ऊपर का पेपर था। थोड़े बहुत क्वेश्चंस न्यू देखे थे जो कभी पीएम और एसएम में नहीं थे, बाकी पेपर था ऑलमोस्ट पीएम का। और न्यू कोर्स में तो पूरा पेपर ही पीएम एसएम से था, मतलब बहुत इजी था। फिर बात करते हैं हम एसएफएम की। एसएफएम में ओल्ड कोर्स का पेपर बहुत इजी था, मतलब पूरा की पूरा पेपर पीएम और एसएम से कॉपी पेस्ट करके उन्होंने डाला हुआ था। जहाँ तक न्यू कोर्स की बात कर लेते हैं, वो पेपर बहुत टफ था, मतलब उसको टैक्टफुली बहुत अपने को हैंडल करना था और लेंदी भी था जितना मेरे सुनने में आया है। फिर बात कर लेते हैं ऑडिट की। ऑडिट का पेपर और लॉ का पेपर, दोनों ही पेपर और दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए ओल्ड और न्यू अबव एवरेज थे। एमसीक्यू मैंने ओल्ड दिया पर्सनली, तो मुझे ऑडिट के थोड़े ट्रिकी लगे और लेंदी लगे, जबकि लॉ के एमसीक्यू इजी थे। और न्यू कोर्स में मैंने पूछा है तो न्यू कोर्स में भी लगभग यही पैटर्न है कि ऑडिट के थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी लॉ का एमसीक्यू इजी मैनेजेबल है। अगर आपने पढ़ा है ढंग से, रीडिंग ली है तो इजी है। ये बात हुई फर्स्ट ग्रुप की। अब बात कर लेते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में हम बात करें तो न्यू कोर्स में SCMP है, उसका पेपर बहुत इजी था, लगभग पूरा मैनुअल से ही था, आपने तो देखा हुआ पेपर था। बात करें ओल्ड कोर्स की, तो जो उन्होंने न्यू कोर्स में SFM वालों के साथ किया वही उन्होंने ओल्ड कोर्स में AMA वालों के साथ कर दिया। पेपर बहुत लेंदी था और कई कई जगह उन्होंने ट्रिकी भी दिया, मतलब टेस्ट किया स्टूडेंट का नॉलेज। बट ओवरऑल मेरे सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था, वो मैनेजेबल था अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। पर टफ अपने लेंथ की बात करें तो हाँ, लेंदी तो वो बहुत था। फिर बात कर लेते हैं इसका के पेपर की। इसका के पेपर के मिक्स रिव्यूज़ है। मैंने किसी लोगों के मुझे सुना है कि ईजी है और कोई लोग बोल रहे हैं कि उसको उन्होंने थोड़ा ट्रैक किया है क्वेश्चन को घुमा फिरा के। बट मैं मानता हूँ कि पेपर एवरेज था। ये इसका का पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा के पूरा आपको बैड टेक्स्ट में से ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं क्वेश्चंस। बस वो एवरेज तब बन जाता है जब वो आपको क्वेश्चन घुमा के देते हैं। वो अगर आप हैंडल कर लेते हो तो आपके लिए वो पेपर भी ईजी ही है। बात कर लेते हैं डीटी के पेपर की। डीटी का पेपर दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए, ओल्ड और न्यू, दोनों के लिए वो पेपर इजी ही था। उस पेपर को हम डिफ़िकल्ट कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते। ओल्ड में भले ही उन्होंने एक दो क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द नॉर्मल अप्रोच पूछे थे, बट वो इजी ही थे, आपको बस उसको हैंडल करना आना चाहिए था। आईडीटी का पेपर दोनों के लिए सेम ही होता है और वो पेपर दोनों का अबव एवरेज ही आया था, क्योंकि उन लोगों को सेकंड ग्रुप में टेस्ट करना होता तो वो आईडीटी से ही आपको करते, तो उन्होंने दोनों को अबव एवरेज लिया। मैं ओल्ड कोर्स वाला हूँ, तो न्यू कोर्स का मुझे इलेक्टिव्स का इतना आइडिया नहीं है। फिर भी एक जो ऊपर ऊपर का ओवरव्यू आया है उससे पता चला है कि आरएम का पेपर बहुत टफ था और इकोनॉमिक लॉ वाला जो पेपर है वो इजी था, और बाकी जो बचे हुए पेपर है वो लगभग एवरेज आए थे। ये हो गई हमारी सबसे पहले पेपर्स की बात। अब पर्सनली मैं जहाँ विजिट किया मेरा सेंटर, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी पूरी की पूरी। वो लोग उसी के साथ टेस्टिंग कर रहे थे, आपकी वो जो थर्मल स्कैनिंग होती है उससे, आपका रेगुलर इंटरवल्स पे सैनिटाइजेशन भी करवा रहे थे। क्लासरूम भी प्रॉपरली मेंटेन थे, पूरे क्लीनलीनेस सैनिटाइजेशन सब किया गया था। तो प्रिपरेशन तो आईसीआई की मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे हुई है और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको हैंडल किया है, जहाँ तक मैंने मेरा ऑब्जर्व किया मेरे सेंटर का। ठीक है, तो ये तो उन्होंने अच्छे से, इसके लिए तो थम्स अप है आईसीआई को, जो जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया। दो बात हो गई, पेपर की बात हो गई, दूसरी तैयारी की बात हो गई इनकी इंस्टीट्यूट की। तीसरी और सबसे यूनिक बात अभी तक की, जो मैंने आज तक इंस्टीट्यूट में नहीं देखी, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इतने कम हो सकते हैं। सीए एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी एग्ज़ाम।
कि बच्चे ऐसे ही उसको छोड़ दें, बट इस बार जिस तरीके से बच्चों ने ऑप्ट आउट किया है, द नंबर्स आर वेरी लो, मतलब अनबिलीवेबल। मेरे फ्रेंड्स अहमदाबाद में हैं, इंदौर में हैं, बॉम्बे में हैं, और मैंने पर्सनली रतलाम सेंटर से विजिट किया, मतलब एग्ज़ाम दिया। मेरी सब जगह बात हुई, दे आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड आर वेरी लेस। मेरी एक फ्रेंड से अहमदाबाद में बात हुई, एक सेंटर पे पर्टिकुलरली, जहाँ 350 बच्चों की कैपेसिटी थी, मतलब वहाँ पे 350 बच्चों को अलॉटेड थे रोल नंबर। वहाँ पे नियरली 48 स्टूडेंट्स, बस इतने ही स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे बोथ ग्रुप की बात नहीं कर रहा, पर एक आपको आइडिया लग जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे कि खाली फर्स्ट ग्रुप में चारों पेपर के बाद एक अराउंड 48 to 50 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 350 ने एग्ज़ाम्स दिया है। वही बात मेरी एक फ्रेंड वहाँ है बॉम्बे वाला, जो बॉम्बे में रहता है, मतलब नॉट लाइक साउथ बॉम्बे, सबअब्स में बंदा रहता है। उससे मेरी बात हुई, उसके सेंटर पे 270 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी। यू वॉन्ट बिलीव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड आर इवन लेस देन 10%। दे आर नॉट इवन 27 आउट ऑफ 270। जस्ट 12 to 15 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम्स। ये हो गई बॉम्बे की बात। पर्सनली मेरे सेंटर में जहाँ मैं अपीयर कर रहा था, 40 बच्चों की कैपेसिटी थी, हम 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और हमारे पूरे सेंटर पे आउट ऑफ 150 नियरली जो अलॉटेड सीट्स थी, ओनली 24 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम्स, ओनली 24। और एक इंदौर में भी मेरी बात हुई, इंदौर में भी लगभग यही सीन है जो है। ओवरऑल सैम्पलिंग बेसिस अपन एक आइडिया मिल जाता है अपने को कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड आर नियरली मैक्स टू मैक्स, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 20 to 25%, हायर साइड बोल रहा हूँ अभी मैं, मैक्स टू मैक्स 20 to 25%। इससे ज़्यादा बच्चों ने अपेयर करा ही नहीं है, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, फिर उन लोगों ने ऑप्ट आउट किया। तो इस केस में अगर इंस्टीट्यूट सही से 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट मेंटेन करना चाहे, सो दे आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स पास्ट, मतलब उनको एक अच्छा अप मिल सकता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन फ्रॉम द नंबर दे आर गेटिंग। और इससे मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स में अच्छे चांसेस हैं बच्चों के पास होने के इस अटेम्प्ट में पर्टिकुलरली। एज फार एज Jan 21 इज कंसर्न, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट आर वेरी मच। 25% आपके स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं, मतलब आपके 75% बच्चों ने ऑप्ट आउट कर दिया Jan 21 के लिए। तो Jan 21 में कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है और बच्चे बहुत सारे हैं। सो लेट्स सी उधर क्या होता है। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि पेपर कैसे रहे, ICI की तैयारी एग्ज़ाम सेंटरों पर कैसी रही थी, और कितने बच्चों ने अपेयर किया, कितने ऑप्ट आउट किया, इसका भी थोड़ा का आइडिया मिल गया अपने को रफली, विदाउट ऑफिशियल फिगर्स। ये तो खाली अपने ऑब्जर्वेशनल नंबर्स हैं, बट हाँ ये लगभग सही है जो अपन ने पूछा है और जो अपन ने देखा है उसके बेसिस पे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपको फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए जानकारी कि अगर आपके फ्रेंड्स लोगों ने अभी अपेयर किया है इस अटेम्प्ट में, तो उनके चांसेस तो अच्छे खासे हैं पास होने के, प्रोवाइडेड उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपने 180 या मैं कहता हूँ 170 नंबर का भी आपको लग रहा है आने का आउट ऑफ 400, एक ग्रुप की बात करें तो 2 में उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो अपवर्ड रेवोल्यूशन में आपका गेम तो निकल सकता है, आप गेम तो खेल सकते हो, 200 पार आप कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। 170 180 भी आप खेल जाओ तो काम हो सकता है। मैं उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहा जो 120 130 140 टारगेट कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है भाई, इतना तो इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा। बट हाँ, जिनको 170 180 185 के ऊपर, जो मतलब 170 180 के ऊपर जिनका काम है, उनको वो जो पुश मिल सकता है ना 20-30 नंबर का, वो स्टूडेंट की तरफ से मिल सकता है इस अटेम्प्ट में, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं और 2 अटेम्प्ट से CA नहीं बने हैं, तो उसका रिजल्ट भी उनको थोड़ा मेंटेन करना है। ये पूरा मेरा एनालिसिस था बस। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, उन्हें बताना और लाइक करना। थैंक यू।